स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत अब तक 29 किस्त की राशि जो है जारी की जा चुकी है और अभी अगस्त महीने में 30वीं किस्त की राशि जारी होनी बाकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि आपके खाते में 30वीं किस्त की राशि कब आएगी और कौन सी ऐसी पात्र महिलाएं हैं जिनके खाते में महतारी वंदन योजना की जुलाई महीने की तो राशि नहीं आई है और ना ही अब अगस्त की राशि आएगी और ना ही भविष्य में जारी होने वाली किसी भी किस्त का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ एक जिस खुशखबरी का इंतजार है छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कि महतारी वंदन योजना की का जो है नया आवेदन पोर्टल फॉर्म कब ओपन होगा, इससे संबंधित भी अपडेट मैं आपको दूंगा। सारी अपडेट सारी जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई कोई भी छोटी बड़ी अपडेट यदि आती है तो आप सभी तक वो जानकारी पहुंच सके। जो जानकारियां महत्वपूर्ण हो वो आप सभी से छूटने ना पाए, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो महतारी वंदन सबसे पहले हम यह जानते हैं कि महतारी वंदन योजना की जो राशि है वो किन लाभार्थियों के खाते में नहीं आएगी, किन महीने, ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बाद मैं आपको वो अपडेट दूंगा कि अगस्त महीने की जो राशि है, क्या जिस तरीके से जुलाई महीने में देरी हुआ है क्या इसी तरीके से अगले आने वाले अगस्त महीने में भी देरी होगा, इसका क्या कारण था इस महीने में और आगे कब जारी होगी राशि और नया आवेदन पोर्टल फॉर्म कब शुरू होगा, सारी अपडेट दूंगा। तो महतारी वंदन योजना की राशि जो है उन लाभार्थियों के खाते में नहीं आएगी और ध्यान रखें इस बार जुलाई महीने की भी राशि जो है लाभार्थियों के खाते में नहीं आई है और यह राशि उन लाभार्थियों के खाते में नहीं आई है जिन्होंने अपना 30 जून, आप सभी को भी जानकारी होगा यदि आप महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं तो 30 जून 2026 जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और विभाग के द्वारा भी यह अंतिम तारीख थी ई केवाईसी करवाने की, यानी कि केवाईसी करवाने की जो तारीखें थी। और इस तारीखों तक, इन अंतिम तारीखों तक यानी कि 30 जून 2026 तक जिन लाभार्थियों ने अपना ई केवाईसी करवा लिया था उनके खाते में जुलाई महीने की राशि जारी हुई और आगे की भविष्य की किस्त की राशि भी उनकी सुरक्षित है। और जिन लाभार्थियों ने लगभग, उन लाभार्थियों की संख्या 2 लाख के करीब थी, उन महिलाओं की संख्या जिन्होंने अपना ई केवाईसी नहीं करवाया और उनका नाम इस बार जुलाई महीने की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया, यानी कि उन्हें महतारी वंदन योजना से की पात्रता सूची से उन्हें हटा दिया गया है और उन्हें अब आगे भविष्य की किस्त का लाभ भी नहीं मिलेगा, यानी हम साफ। और अब वह अपना आवेदन भी, और सबसे बड़ी बात यह है भविष्य में यदि दोबारा आवेदन पोर्टल ओपन होता है तो वो दोबारा आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। ये विभाग का भी और सरकार का भी साफ कहना था कि 30 जून अंतिम तारीख है, इस तारीख तक आप सभी लाभार्थी, जितने भी लाभार्थी हैं, महतारी वंदन योजना में लगभग 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी हैं, तो सभी लाभार्थियों को ई केवाईसी करवाना बहुत जरूरी था। और सभी लाभार्थी लगभग हम कहें तो 97% लाभार्थियों ने अपना ई केवाईसी करवाया। लगभग 2 से 3% ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपना ई केवाईसी नहीं करवाया और जिनके खाते में महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए की राशि जुलाई महीने या हालांकि जून महीने तक का लाभ उन्हें मिला, 30 जून तक है। सरकार का भी कहना था कि जब तक यह ई केवाईसी की अंतिम तारीखें हैं हम उन महिलाओं को भी लाभ देंगे, उन लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा और किस्त की राशि निरंतर जारी होती रहेगी, किस्त की राशि नहीं रोकी जाएगी, यानी कि हर महीने एक निश्चित मासिक आय का जो जरिया है वो आपका बंद नहीं किया जाएगा। यानी कि अंतिम तारीख तक जिन लाभार्थियों को ई केवाईसी नहीं हुआ है उनके खाते में भी महतारी वंदन योजना की राशि भेजी जाएगी। और सरकार ने ये किया भी, हर महीने जो 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खाते में राशि जारी हो रही थी, जून महीने की किस्त का लाभ भी उन लाभार्थियों को मिला, लेकिन जुलाई महीने की राशि जब जारी हुई तो वह जारी हुई 67 लाख, यानी कि 67 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जारी हुई। लगभग 2 लाख लाभार्थी महिलाएं ऐसी थी जिनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जारी नहीं हुई। ये रही बहुत बड़ा कारण। और कभी कभी मृत्यु की अवस्था में भी और ई केवाईसी जैसे अपडेट्स ना होने की वजह से भी लाभार्थियों के खाते में पैसे नहीं जाते हैं और मृत्यु की अवस्था में तो इस योजना से ही नाम बाहर कर दिया जाता है। केवाईसी करवाने का सबसे प्रमुख कारण हम जानते हैं क्या होता है, केवाईसी इसलिए करवाया जाता है ताकि समय समय पर सरकार सुनिश्चित कर सके कि जिस उद्देश्य के लिए योजना को शुरू किया गया है वो उद्देश्य इसका पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसा कि महतारी वंदन योजना की जो शुरुआत है सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक निश्चित मासिक आय का जरिया मिल सके, परिवार और समाज में उन महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी। और सही में सरकार सुनिश्चित करना चाहती है हर समय समय पर ई केवाईसी करवाने से कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। जब भी ई केवाईसी हो, 1 सालों में या 2 सालों में, तो आपको ई केवाईसी जरूर कराना चाहिए निश्चित रूप से। अब कई बार वीडियो के माध्यम से भी हमने आप सभी तक जानकारियां पहुंचाई कि आप सभी अपना ई केवाईसी निश्चित रूप से पूरा करा ले। तो जिन्होंने करवा लिया है उनकी आगे भविष्य की राशि सुरक्षित है और आगे से जारी होने वाली किस्त भी उनके खाते में मिलती रहेगी। तो अब हम आते हैं, ये तो रही जानकारी कि उन लाभार्थियों की जिनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी और भविष्य में भी वो अपना उन्हें भविष्य में इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं 30वीं किस्त की राशि पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि महतारी वंदन योजना की 29 किस्त की राशि जारी हो चुकी है, यानी कि लाभार्थी महिलाओं को 29,000 रुपए का लाभ मिल चुका है। इस अगस्त महीने में आने वाली है 30वीं किस्त, यानी 13 इंस्टॉलमेंट 30वीं किस्त की राशि जारी हुई है। इस बार भी आप सभी लाभार्थी महिलाओं को के मन में डर होगा, जो इस योजना की जो लाभार्थी हैं उनके मन में डर होगा कि इस बार भी जो राशि जारी हुई वो जारी हुई थी 10 तारीख के बाद, यानी कि जुलाई महीने। ये सब पहली बार हुआ था और ऐसा हुआ क्यों था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस बार ई केवाईसी जो हुआ था 30 जून तक हुआ था ई केवाईसी, उसके बाद विभाग के द्वारा उन लाभार्थियों की छटनी करनी थी जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाए या तो जिनकी पात्रता में कोई त्रुटि थी, उन्हें इस योजना से बाहर करके और एक सही लाभार्थियों की संख्या को एकत्रित करना, सही लाभार्थियों की संख्या को जुटाना, उसके लिए बजट कितना तैयार किया जाएगा, बजट का प्रावधान क्या है, सब कुछ एक नए सिरे से रेडी करना था विभाग को। तो इसमें जो है ये समय लग चुका था। कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर के 10 के बीच में जब से महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक ये ऐसा पहली बार हुआ था कि योजना की राशि 10 तारीख के बाद जारी हुई है। तो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह रही है कि ई केवाईसी करवाने के बाद पात्रता की जांच करना, उन लाभार्थियों और सही पात्र और अपात्र लाभार्थियों की जांच करना, उनके लिए तय एक राशि क्या होगी, कितनी राशि का आवंटन करना, ये सारी रिपोर्ट तैयार करने में विभाग को एक समय लग गया। तो यही कारण रहा कि इस बार जुलाई महीने में आपके खाते में जो महतारी वंदन योजना की राशि आई, हर महीने जो 10 तारीख से पहले राशि जारी होनी थी, इस बार आपको 10 तारीख पूरी 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ा। तो ये रहा देरी का कारण। लेकिन इस बार अगस्त महीने में जो महतारी वंदन योजना की राशि जारी होगी वो जारी हो जाएगी। यानी कि आज से हम कह सकते हैं कि आज से 2-4 दिन, आज से लगभग 1 सप्ताह के अंदर, जब आप हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपके खाते में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त की राशि पहुंच चुकी होगी। यानी कि अब आने वाले 1 हफ्ते के अंदर महतारी वंदन योजना की राशि जारी हो जाएगी। हालांकि इसे लेकर के अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त की राशि कब जारी होगी। लेकिन हर बार की तरह ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार विभाग के द्वारा जो है सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पहले से पात्र और अपात्र लाभार्थियों की जो तैयारियां हैं, जो आंकड़े हैं, वो सब कुछ रेडी कर लिए गए हैं इसी जुलाई महीने की। उसके बाद ही इस योजना की राशि जारी की गई है। तो इस बार जो है अगस्त महीने की जो राशि है वह जारी हो जाएगी। यानी कि 1 अगस्त को भी जारी हो सकती है, 2, 3 और 4, यानी 5 अगस्त से पहले इस योजना की राशि जारी होने के बहुत बड़े अनुमान है। क्योंकि इस बार कोई वजह भी नहीं है ये देरी का कारण क्या है और बाकी सारी चीजें। तो ये किस राशि जारी हो जाएगी। तो हाँ, आप सभी ई केवाईसी के साथ साथ ये 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफी महत्वपूर्ण। अपने खाते का जो इस बैंक अकाउंट में आपका पैसा, आपकी राशि आती है, उस बैंक खाते का केवाईसी हुआ है या नहीं, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय है या नहीं है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है, ये सारी चीजें आप जरूर चेक करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवाईसी करवाने के बाद आप लापरवाह हो जाएं और आपके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि नहीं आए। तो 2 से 3 ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जरूर कर लिया करें, समय रहते हुए चेक कर लिया करें। 5 से 6 महीनों में एक बार आप जरूर चेक करें। यदि खाते में राशि 1 महीने की भी रुकती है तो आप सबसे पहले बैंक का केवाईसी है या नहीं, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय है या नहीं है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, ये सब जरूरी चीज आप जरूर चेक कर लिया करें। तो आगे आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आगे महतारी वंदन योजना की किस्त से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं महतारी वंदन योजना का, जिसका इंतजार बेसब्री से है छत्तीसगढ़ की महिलाओं को। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने में इस योजना की जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि
माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी अनुमति मिल चुकी है नए आवेदन पोर्टल फॉर्म को लेकर के। अब सिर्फ विभाग जो है अंतिम प्रक्रिया में लगा हुआ है और 1 से 2 हफ्तों के अंदर महतारी वंदन योजना में नया आवेदन पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी पूरा जुलाई का महीना अब अंतिम है, निकलने को है। नए आवेदन फॉर्म को लेकर के किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं है कि नया आवेदन पोर्टल फॉर्म कब ओपन किया जाएगा। लेकिन हालांकि यह मीडिया से बातचीत में मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है महतारी वंदन योजना, उसकी मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े जी। उन्होंने एक मीडिया से बातचीत में कहा था कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर महतारी वंदन योजना में नए आवेदन पोर्टल खोले जाएंगे। उसके बावजूद भी पूरे 1 महीने हो गए, लेकिन जो नया आवेदन पोर्टल फॉर्म है वो नहीं ओपन हुआ। लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पर नोटिस करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जरूर कहा था कि विभाग जो है अंतिम प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो कहीं कहीं विभाग का जो काम है वही अंतिम प्रक्रिया में लगा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से इसकी अनुमति जो है मिल चुकी है कि नए आवेदन पोर्टल फॉर्म शुरू किए जाएंगे। अब ये कब शुरू किए जाएंगे, अब जो है 2 सप्ताह निकलने के बाद, हालांकि मंत्री जी के बयान के बाद अब यह अनुमान लगा जा रहा है कि आने वाले अगस्त महीने में 15 अगस्त से पहले पहले। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर पिछले साल 2025 में भी महतारी वंदन योजना में नया आवेदन पोर्टल ओपन किया गया था। 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक बस्तर संभाग की महिलाओं के लिए ओपन किया गया था। आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल पर भी यह जानकारी आपको मिल जाएगी। 15 अगस्त 2025 से लेकर के 31 अगस्त 2025 तक महतारी वंदन योजना में नया आवेदन पोर्टल शुरू किया गया था बस्तर संभाग की महिलाओं के लिए। तो इस बार भी आने वाले 15 अगस्त से पहले पहले छत्तीसगढ़ की साय सरकार छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक बड़ी सौगात देगी। इस बार भी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी मीडिया से बातचीत में कहा, इस बार जो महतारी वंदन योजना की शुरुआत होगी वो बस्तर संभाग से शुरू होगी और उसके बाद सारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए इसे ओपन किया जाएगा। तो इस बार भी 15 अगस्त से इसे शुरू होने के बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसा कि 2025 में हुआ था। इस बार भी महतारी वंदन योजना में नया आवेदन पोर्टल फॉर्म 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। हालांकि इसे लेकर भी आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़ा अनुमान 15 अगस्त से शुरू होगा बस्तर संभाग के लिए और उसके बाद सारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नया आवेदन पोर्टल फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा। तो आप सभी इसके लिए भी जुड़े रहिएगा, ताकि जैसे ही किसी भी प्रकार की पात्रता से लेकर के कोई भी अपडेट यदि आती है कि नया आवेदन पोर्टल कब से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए पात्रता क्या होगी, उसके लिए दस्तावेज क्या लगेंगे, उसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो साथ ही तो ये रही सारी जानकारी कि आपके खाते में महतारी वंदन योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं मिलेगा, 30वीं किस्त की राशि कब जारी होगी और नया आवेदन पोर्टल फॉर्म कब से शुरू किया जाएगा। आज की इस वीडियो में ये रही सारी जानकारी। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। तो शेयर भी करिएगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई सवाल हो या फिर आपकी शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। आप हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ से देख रहे हैं, किस संभाग से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, संभव हो तो अपने नाम के साथ भी आप जरूर कमेंट करिएगा। आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ साय सरकार की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना महतारी वंदन योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ साय सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी, कैमरे के पीछे तो मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।